तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ज़बरदस्त से लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की देख लीजिए, आज का पाठ का नाम, लेखक का नाम पाठ की विद्या। ठीक है, अभी हम सब बताए हुए थे। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये वीडियो कम से कम 41 मिनट का था और डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से हम 2 दिन नहीं ला पाए वीडियो, आज लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज देख लीजिए, आज पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक पाठ की विद्या। ठीक है, ये सब बताएंगे। ठीक है, आज के डिलीट हो गया, अभी बताए थे, देख लीजिए, पूरा गोला भी डले हुए हैं, लेकिन डिलीट हो गया, बहुत नुकसान हुआ। इसलिए फिर से हम जमा चाहते हैं, फिर से लाने के सोच रहे। देख लीजिए, तो पाठ का नाम फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। ठीक है, आप लोगों को याद होगा बातचीत फर्स्ट चैप्टर का नाम। ठीक है, बातचीत करेंगे तो किससे करेंगे? बातचीत को बालक से नहीं करेंगे, यानी कि बालक से करने में अच्छा नहीं लगता है, यानी कि निमन नहीं लगता है। बातचीत करेंगे तो किससे करेंगे? बालकृष्ण भट्ट से करेंगे बातचीत। ठीक है, बातचीत करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट से, यानी कि बालक से करने में निमन ही नहीं लगता है, तो बातचीत कौन करेगा? यानी कि बातचीत करने में बालक से निमन नहीं लगता है, यानी कि निबंध हो जाएगा। ठीक है, निबंध हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर निबंध। ठीक है, पाठ का विद्या निबंध है। ठीक है, हमारा मकसद है इसमें कम से कम 1 के लाइक आप लोग कीजिए ज़रूर। उसके बाद हम वीडियो लाएंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों, और बहुत रुपया भी खर्च आया, और पर मेरा वीडियो सक्सेस नहीं हुआ। एक भी वीडियो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को एग्ज़ाम के कारण हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ट्रिक पर ट्रिक बना रहे हैं कि क्या बनाए, सोच के बनाएं। तब ये वीडियो सोचे कि एक और छोटा मोटा बना देते हैं। कमेंट में भी आया था कि आप पाठ का विद्या और नाम, ये सब का एक वीडियो हमारे लिए बनाई। ठीक है, नाम क्या था उसका? दीपक जी कहे थे। ठीक है, दीपक कुमार जी कहे थे। ठीक है, तो आज हम बता रहे हैं बातचीत करेंगे तो बालक से नहीं करेंगे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट से करेंगे बातचीत, और ये बालक से करने में निमन नहीं लगता है, यानी कि निबंध। ठीक है, सेकंड चैप्टर है उसने कहा था कि राइटर के नाम क्या है हो जाएगा? शर्मा गई थी एक लड़की। ठीक है, उसने कहा था, जाके कह रही थी, उसने कहा था, यानी कि मैं यहाँ पे मानो कि मैं यहाँ पे कोई कहानी सुनाऊंगा और वहाँ पे जाके किसी से कहेगी उसने कहा था, तो कहानी क्या हो जाएगा? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइटर के नाम हो गया, शर्मा गई थी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और ये क्या हो गया? हम कहानी न सुना रहे थे, यानी कि ये कहानी हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति, तीसरा क्या है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, सारा क्रांति खत्म होने के बाद क्या चीज़ होता है? संपूर्ण क्रांति खत्म होने के बाद क्या होता है? संपूर्ण क्रांति खत्म होने के बाद जयकारा लगता है। मानिए कोनो सड़क पे, मानिए हम लोग सड़क पे कुछ भी कर रहे हैं, सड़क उड़क बन पे कुछ भी कहा, टाल उल्टा निकाले हुए, टायर उर फूकता है ना, तो वो क्या हो गया? एक प्रकार की क्रांति हो गया। ठीक है, क्रांति निकाले हुए, तो वही क्रांति सारा खत्म होने के बाद क्या होता है? जयकारा लगता है, यानी कि जयकारा जयप्रकाश नारायण इनका राइटर के नाम हो गया। क्या हो जाएगा? जयकारा जयप्रकाश, जयकारा जयप्रकाश इनका राइटर के नाम हो गया। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण इनका राइटर के नाम हो गया। और ये क्या है? तो भाषण, पाठ का विद्या इनका भाषण है। ठीक है, पाठ का विद्या इनका भाषण। तीसरा चैप्टर है तीसरा नहीं, चौथा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के राइटर के नाम क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर, राम राधा के उल्टा धारी, राम और राधा के उल्टा धारी को मिला के बना है रामधारी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इनका क्या हो जाएगा? राइटर के नाम हो गया। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर इनका राइटर के नाम हो गया। और क्या है? तो ये निबंध हो जाएगा। ठीक है, राम और राधा के उल्टा धारी, यानी कि मिला के, यानी कि निबंध हो जाएगा। ठीक है, निबंध। और ये क्या हो गया? रोज एक को बात करती थी। ठीक है, रोज आगे 11 गो रुपया दे, आगे 11 गो रुपया दे। हम इससे पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का निधन, लेखक का
पाठ का विद्या ये सब बताए हुए हैं, ठीक है। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो एग्जाम से पहले जल्दी जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत आपको मुनाफा होने वाला है, उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक बार देख लिए ना, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब चौथा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रामा राधा को मिला के बना हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। और ये क्या हो गया तो निबंध हो गया, ठीक है। और रोज़ पाँचवा है, रोज़ पाँचवा चैप्टर रोज़ एक ही को बात करते थे। आगे 11 गो रुपया दे, आगे 11 गो रुपया दे, आगे 11 गो रुपया दे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन। आगे जिनका क्या हो गया राइटर के नाम हो गया, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे इनका राइटर के नाम हो गया, ठीक है। और ये क्या है तो कहानी है, कहानी बना ली थी। आगे 11 गो रुपया क्या हो गया, आगे 11 गो रुपया दे हम बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया आगे 11 गो रुपया, यानी कि 1911 में उनका जन्म हुआ था। तो किसका क्या चीज़ है इनका, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे जी का क्या चीज़ हुआ था, जन्म हुआ था 1911 में। और एक दिन पैसा नहीं था, तो वो बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है 11 रुपया। तो बोला क्या चीज़, आगे आज से 7 रुपया दो। ये क्या हम ट्रिक बता रहे हैं, आज से 7 रुपया दो, तो ये ट्रिक बता रहे हैं, बनाए हुए हैं इसी पर ट्रिक। आज से 7 रुपया दो, यानी कि आज से 7, यानी कि 1987 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। 1987 में इनका डेथ हो गया, ठीक है। और ये क्या है तो कहानी बना लिया था, जहाँ तहाँ आगे 11 गो रुपया दे, आगे 11 गो रुपया। और क्या है ये एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र को कब लिखता है कोई भी, भागते समय, यानी कि भागते समय। तो भगत सिंह भागते समय, यानी भगत सिंह का राइटर के नाम हो गया। कोई मानिए दिल्ली उल्ली बाहरा उड़ा जा रहा है तो रात में एक लेख और एक पत्र लिख दिए और चले गए, ठीक है, भागते समय, यानी कि भगत सिंह इनका राइटर के नाम हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तो ऐतिहासिक पत्र, ये पत्र लिखना हो जाएगा या ऐतिहासिक पत्र, दोनों चीज़ कह सकते हैं। या तो पत्र लेख, यानी कि पत्र लिखना हो जाएगा, या तो ऐसी ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा, ठीक है। और छठा सतमा है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के नीर को क्या चीज़ में हम रखेंगे, कपड़ा धोते समय नीर को हम क्या चीज़ में रखेंगे, ठीक है। नीर को क्या चीज़ में रखेंगे, जग में रखेंगे, जग में रखेंगे, यानी कि नीर को कपड़ा धोते समय जग में रखेंगे, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर इनका राइटर के नाम हो गए, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर इनका राइटर के नाम हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया तो निबंध हो गया जाएगा, निबंध नहीं लगता है, यानी कि निबंध, ठीक है। और ये आ गया 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, सिपाही बनेगा तो कौन बनेगा तो यानी कि गांधी जी का क्या नाम है, मोहन। मोहन है ना, उसी में राकेश ऐड कर दीजिए, मोहन राकेश हो जाएगा सिपाही की माँ के राइटर के नाम, मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तो सिपाही को न मानिए कि बनता है तो 10 गो के लेके थोड़ी जाता है, अकेले न जाता है। सिपाही मानिए कहीं गए तो अकेले जाते हैं, ठीक है, अकेले बनने जाते हैं, यानी कि यह एकांकी हो जाएगा, ठीक है। और ये आज ये है परगीत और समाज। परगीत और समाज, परगीत और समाज के राइटर के नाम क्या हो जाएगा, परगीत और समाज के राइटर के नाम हो जाएगा। मानिए कोनो चीज़ हम लोग कोनो चीज़ करवाते हैं, नल घर कोनो मतलब नल उल गड़वाते हैं, या तो कोई मुखिया उखिया कुछ भी करवाते हैं तो क्या हो जाता है, नाम होता है। नाम होता है ना कि हाँ वो ऐसे किया है, चाहे तो मुखिया भी ये ऐसे किया है, ठीक है। तो यानी कि नाम होता है, यानी कि नामवर सिंह इनका राइटर के नाम हो गया, ठीक है। राइटर के नाम नामवर सिंह। और ये क्या हो जाएगा तो निबंध हो जाएगा, ठीक है। नीमन नहीं लगता है, किसी किसी को जलन होता है, यानी कि उसको नीमन नहीं लगता, ये निबंध हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है परगीत जुट्ठन। जुट्ठन 10वां चैप्टर जुट्ठन। जुट्ठन यानी कि जुट्ठा खाएगा थोड़ी कोनो बालक खा सकता है, 50 साल का भी आदमी नौजवान खा सकता है, 50 साल का, ठीक है। तो 50 साल का खाता है, यानी कि 1950 में जुट्ठन मोहन राकेश जी का जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का 1950 में जन्म है, ठीक है। और इसका राइटर के नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। और ये आत्मकथा है, आत्मा से निकली गई, अपने आत्मा से दिल से निकलता है कि हम खाएंगे तभी खा पाएंगे, नहीं तो कोई बोलेगा कि हाँ ये जुट्ठा है उसका खा लो, तो कोई खाता है नहीं ना। वही आत्मा कहा कि हाँ ठीक है खा लेते हैं, खा लेते, ठीक है। अब अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन किनका लिखा हुआ है तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, कोई मल गिराने जाता है
तो हंसते ही न जाता है, रोते थोड़ी जाता है। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज के है, ठीक है। मल गिराने जाता है तो हंसते जाता है, यानी कि मलयज इनका राइटर का नाम हो गया, ठीक। और ये क्या है तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, ठीक है। डायरी हो जाता है हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी, ठीक है। तिरिच 12वां चैप्टर है तिरिच। तिरिच के कैसे याद करेंगे, मानिए सूरज की रोशनी ऐसे आती, तिरछा आती है, तो यानी कि ऐसे तिरिच प्रकाश दे रही है, सूरज की रोशनी ऐसे जाती है तो प्रकाश जाती है ना, यानी कि उदय प्रकाश इनका क्या हो गया, राइटर के नाम हो गया, ठीक है। राइटर के नाम उदय प्रकाश। और ये क्या है तो तिरछा जाता है, यानी कि कहानी है, कहानी है। तिरिच के राइटर के नाम उदय प्रकाश और ये कहानी है, ठीक। और शिक्षा, शिक्षा जैसे कि मानिए शिक्षा, मानिए कृष्ण जी के मूर्ति देख के आपके अंदर कुछ भी तो शिक्षा आता होगा। कृष्ण मूर्ति यानी कि जे कृष्ण मूर्ति इनका राइटर के नाम हो गया, ठीक है। जे कृष्ण मूर्ति इनका क्या हो गया, राइटर के नाम हो गया, ठीक है। शिक्षा आती है और वो 18 साल के बाद आती है, ठीक है। जे कृष्ण मूर्ति आती है शिक्षा के हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है तो संभाषण, मानिए कृष्णा जी के मूर्ति बनता है, बैठा हुआ है कहीं पे तो वहाँ पे भाषण उषण दिया जाता है, चर्चा उर्चा होता है, वही संभाषण हो गया, ठीक। तो हम एक और चीज़ हम मॉडल पेपर लाए हैं आपके लिए, इसमें से भी आपको ट्रिक से बताएंगे, ठीक दोस्तों। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। देखिए इसमें से बहुत चीज़ है जो पूछा है। देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखी गया है, तो उसने कहा था कहानी किसके द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है कि नहीं, यानी कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। और पूछ रहा है संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति किसने दिया था, ये हिस्ट्री में भी पूछेगा, पोल साइंस में भी पूछेगा, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति कौन दिया था, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति दिए थे, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है उस दिन नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है, तो ये कौन दिए थे, तो यानी कि जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। वो सदानीरा के राइटर के नाम जगदीश चंद्र माथुर। जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है, जुट्ठन पूछा है, जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है, शिक्षा देख लीजिए दोस्तों पूरा लिखा हुआ है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, देखिए पूरा लिखा गया। शिक्षा किसका है तो जे कृष्ण मूर्ति, शिक्षा देख लीजिए जे कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई हो, ठीक है। जायसी की रचना निम्न में से क्या है, तो पद्मावत है, जायसी की रचना पद्मावत है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस पर कम से कम आप लोग हमारे वीडियो पे इस पर कम से कम 1000 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूल दोस्तों। कम से कम 1000 लाइक कीजिए तो अब हम क्या काव्य खंड का लाएंगे वीडियो, और गदखंड का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वैसे ये भी गदखंड का ही है, लेकिन ये गदखंड का है, लेकिन इसमें जो है जन्म और निधन के बारे में हम नहीं बताए हुए हैं, ठीक है। और वो वीडियो में साफ सुथरा सारा चीज़ बताएगी, सिर्फ वो वीडियो को 2 बार 1 बार देख लीजिएगा ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है देखिए सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया गया जाता है, तो ये हो जाएगा वीर ठीक है। और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक ने दिया था, तो ये कथन जे कृष्ण मूर्ति बताया था, ठीक है। ये सब हम आप लोगों को दिमाग में एकदम डाल देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग कम से कम 1000 लाइक कीजिए ना, बस हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें 1000 लाइक का डिमांड है, इसमें 1000 लाइक कर दीजिए। और हाँ उसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि हम 100 लाइक मांगे और 100 लाइक आप लोग किए, कि गदखंड का वीडियो बनाए थे उस पर 100 लाइक के बोले थे, और अभी कम से कम अभी तो 200 प्लस लाइक हो गया, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए और भी पूछा गया है इसमें, ठीक है। सुबह ये सब तो अथी है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये पूछ रहा है।
रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 1908 में मारिएगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का 1908 में जन्म। और देखिए अज्ञे का जन्म कब हुआ, अज्ञे का जन्म कब हुआ, तो अज्ञे का जन्म बोले ना, अज्ञे 11 रुपया दे, अज्ञे 11 रुपया दे, बार बार बोल रहा था, कहानी बना लिया था, यानी कि 1911 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। किन का, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी का, ठीक है। और आगे देखिए सब इसमें दिले हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो जन्म स्थान इनका जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। जन्म स्थान आप लोग मार दीजिएगा जयपुर राजस्थान, बस इस सब हम आप लोगों को अभी याद करवाएंगे, ठीक। सिर्फ हमारा 1000 लाइक कर दीजिए, एक के कंप्लीट कीजिए, और हम इस पर दम काव्यखंड का वीडियो लाएंगे। और इसका तो सारा को इतना कस देंगे ना दिमाग में कि आप जाके एग्ज़ाम के कॉपी को ना पूरी तरह भर के आएंगे, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का डेट भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। आज 9 तारीख हो गया, 9 तारीख, ये अभी बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, इसके बाद आप ही लोग का है, ठीक है। आज 10 तारीख होइएगा, मानिए ना 10 तारीख, 20 दिन आप लोगों का बचा हुआ है, 20 दिन, यानी कि 20 दिन आप लोगों मेहनत कीजिए और हमारा वीडियो देखिए। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर का क्या कौन सा पाठ है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है, ठीक है। आप लोग निबंध में मार के चल आइएगा, ठीक है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसका लिखा हुआ है, तो मील का पत्थर, और मील का पत्थर बहुत उसने कहा था, बुद्धू का काटा, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत लिखे हुए हैं, ठीक है। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है, हजारा सिंह कौन कहानी में आया है, तो हजारा सिंह आया है उसने कहा था मैं, ठीक है। उसने कहा था मैं, हजारा सिंह आए हुए हैं। महेश्वर किस कहानी की पात्र है, महेश्वर रोज की कहानी के पात्र है, ठीक है। रोज में मार दीजिएगा, महेश्वर जी रोज की कहानी के पात्र है, ठीक है। और पूछ रहा है, सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ के है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बातचीत जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका भेदभाव नहीं जान पाता है, ठीक है। तो ये बातचीत हो जाएगा, ठीक है। और पूछ ले है, डरा हुआ मन बेमन के किसकी रचना है, ठीक है। तो डरा हुआ मन बेमन अधिनायक का है, ठीक है। अधिनायक, जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण है, यह किस शीर्षक की रचना पाठ है, तो ये अर्धनारीश्वर है, ठीक है। अर्धनारीश्वर में मार दीजिएगा, आप लोगों की सब दिमाग में भर देंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ग्रेगिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है, ठीक है। तो इसमें निम्न में से अज्ञे जी है ग्रेगिन अज्ञे जी की रचना है, ठीक है। तो ये रोज में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी का रचना है, ठीक है। और देख लीजिए बोलते बोलते मुँह दुखा गया दोस्तों आप लोगों के। महेश्वर किस कहानी के पात्र है, महेश्वर रोज के में के है, मालती के पति महेश्वर जी है, ठीक है। मालती के पति कैसे, देखिए मालती के पति पूछेगा कि मालती के पति क्या थे, पेशे से क्या थे, तो उसमें मार दीजिएगा आप लोग डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर थे, और वही ग्रेगरीन क्या है, तो यह एक प्रकार की बीमारी था पहले की, मतलब कांटा चुभने से ना नहीं इलाज करवाई जाता था, तो उसमें ग्रेगरीन हो जाता था वही, तो उसका पैर काट कर निकालना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए और देखते हैं दोस्तों, उसने कहा था कि लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, तो इसका भी पूछेगा जांग में लगी थी, ठीक है। तो उसने कहा था कि कहानी को हम अभी बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में, रुकिए, आज हम उसने कहा था कि कहानी में को भी बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसने कहा था कहानी बहुत बढ़िया है दोस्तों, तो इसे मिटा करके हम बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट चालू करते हैं। उसने कहा था कहानी को, आज इसका पूरा सारांश सब बता देंगे।
उसने कहा था कि राइटर के नाम आप लोग जान ही रहे होंगे, लेखक के नाम या राइटर के चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका राइटर के नाम है, ठीक। और जन्म कब हुआ है से तो बतैले ही हैं, 7 जुलाई 1883 ईस्वी, ठीक है। 7 जुलाई 1883 को, ठीक है। और निधन कब हुआ ये भी बताए हुए हैं, 12 सितंबर 1922 को, ठीक है। 12 सितंबर 1922। और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जन्म स्थान कहाँ है, जयपुर राजस्थान में, ठीक है। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में। ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उसने कहा लेखक के बारे में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूरी जानकारी लिखे, तो इसमें लिख सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को और निधन 12 सितंबर 1922 को। और फिर से जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इनका पिता का नाम शिवराम बता दीजिएगा, प्रसाद शिवराम। और इनका शिक्षा तो 1899 में मैट्रिक किए और 1902 में इंटर, 1901 में इंटर किए, 1903 में बीए किए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये बीए किए, ठीक है। और उसके बाद कहानी लिखना शुरू किए। तब उसके बाद ये भी लिखे, उसने कहा था। और भी इनका कहानी पूछेगा कि उसने कहा था कहानी की उसने नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कितने कहानी लिखे हुए हैं, तो ऐसे पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी टोटल 5-10 कहानी, बहुत ऐसे तो लिखे, लेकिन उसने कहा था, बुड्ढू का काता और 2-3 है जो, ठीक है, बता दीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे अब वीडियो अब बताते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों इक्के गाड़ी वालों की जमान के कोरों के मतलब अथी पैर छिल जाते हैं, पीठ छिल जाते हैं घोड़े से। तो कभी, ठीक है दोस्तों, तो कभी क्या लिखा हुआ है, तो कभी यहाँ पे अमृतसर में आके देखो, ये भी पूछ सकता है दोस्त, पूछेगा कि ये कहानी कहाँ के लिखे हुआ है। उसने कहा था कहाँ के है, तो लिख दीजिएगा कि अमृतसर की कहानी घटना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो वहीं पे एक लड़का और एक लड़की दुकान पे गया, तो वो दुकान पे गया, ठीक है। तो दुकान पे गया ना, तो वो लड़का जो था अपने मामा के यहाँ पे मामा के लिए दही, बाल धोने के लिए दही लाने गया था। और लड़की गया था बड़िया लाने, बड़िया सब्जी बनाने के लिए बड़िया लाने गया, ठीक है। तो दोनों का वहाँ पे दोनों भेटा गए, ठीक है। तो वहाँ पे भेटा है, तो लड़का में ज़्यादा उत्सुकता रहता है, जानते हुए करते हैं लोग भी, लड़का होंगे तो उत्सुकता होता होगा कि क्या पूछे। तो वही पूछा तेरा नाम क्या है, तो तेरा नाम क्या है, नहीं तेरे घर कहाँ है, ऐसे पूछा। तो वो बोला, लड़की बोला मंगरे में, ठीक है। कौन बोला, सूबेदार मंगरे में, लड़की बोली सूबेदारनी जो कि, तो बोली मंगरे में, ठीक है। तो अब कहानी चालू होता है, अब दम कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को दम अभी दम याद हो जाएगा, ठीक है। तो लड़की बोला मंगरे में, ठीक है। तो लड़की भी पूछे कि तेरा, तो वो भी बोला, लड़के भी बोला और तेरा, ऐसे पूछी लड़की। तो लड़का बोला मांझे में, तो यहाँ क्या करने आया, ऐसे डायरेक्ट बोली। तो पूछे, तो बोला मामा के घर पे आया हूँ अमृतसर में, ठीक है। मामा के घर यहीं पे, मामा के घर जिनका नाम अंतर सिंह है, ठीक है। अंतर सिंह मामा का नाम। और ये सब पूछ सकता है कि लेखक, ये उसने कहा था कि मेन पात्र क्या है, तो बता दीजिएगा। लहना सिंह, बोधा सिंह, अंतर सिंह और लपटन सिंह, और क्या क्या है सबके बारे में, बजीरा सिंह जो कि दोस्त थे। और ठीक है, देखिए पूछेगा, उसने कहा था का मेन पात्र क्या है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिएगा, पहला लिखिएगा लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह। और सूबेदार हजारा सिंह जो कि सूबेदार थे,
लिख देते हैं ये भी, सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह। फिर से बोधा सिंह, जो क्या थे बोधा सिंह, इनके बेटे से, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे थे। फिर से सूबेदारनी, सूबेदारनी कौन थी? ठीक है, सूबेदारनी भी पूछे तो सूबेदारनी कौन थी? तो ये इनके जो जिससे बचपन में ये प्यार करते थे वही सूबेदारनी थी। और क्या था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन थे? तो वजीरा सिंह इनका दोस्त थे। ठीक है, हंटर सिंह कौन थे? हंटर सिंह इनके मामा थे। किन के? लहना सिंह के। हंटर सिंह मामा थे। और एक ठो और है जो लपटन साहब, लपटन सिंह जो भेष बदल के आए हुए थे। ठीक है, तो ये कौन कौन है देखिए। लहना सिंह जो मेन ये फिल्म का हीरो, माने कि कहानी का हीरो मेन हो गया ये। ठीक है, और इनके लवर जो थी वो सूबेदारनी। ठीक है, बचपन का मतलब प्यार था। और ये सूबेदार हजारा सिंह जिनसे शादी हो गया सूबेदारनी। ठीक है, और ये बोधा सिंह जो इनका बेटा थे। ठीक है, और वजीरा सिंह जो लहना सिंह का दोस्त थे। ठीक है, और अंतर सिंह जो लहना सिंह के मामा थे। क्या थे? मामा। और ये लपटन सिंह कौन थे? तो ये भेष बदल के आए हुए थे। ठीक है, लपटन सिंह मतलब यहाँ के लपटन सिंह के मार उड़ के कहीं फेंक दिया और वो भेष बदल के आए। ठीक है, तो अब कहानी में शुरू होता है। ठीक है, तो लहना सिंह पूछे कि तेरा घर कहाँ है? तो लड़की बोली मंगरे में। और फिर पूछा लड़की कि और तेरा? तो बोला मांझे में। ठीक है, और बहुत बढ़िया शानदार कहानी मांझे में। ठीक है, मांझे में बोला। और लड़की फिर से लड़का दोनों अपना अपना सामान ले लिया और लड़की को भेजाया कि जाओ अपना अपना घर। तो दोनों रास्ते में चलते साथे गए। तो साथे गए ना, तो पूछा और भी चीज़ पूछा। और उसके बाद कह रहा है लड़का, बातचीत करते गया तब पूछता है लड़का कि तेरी कुरमाई हो गई? डायरेक्ट पूछता है तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई मतलब क्या हुआ? तो सगाई। ठीक है, कुरमाई मतलब सगाई। ठीक है, कुरमाई मतलब सगाई। ठीक है, तो पूछा तो इसके जवाब क्या मिले? ढट कह के, ढट ऐसे कह के और चले लड़की चले। और उसके कल होके परसों होके डेली पूछते गया लड़का कि तेरी कुरमाई हो गई? सब्जी वाले के यहाँ, फल वाले के यहाँ, जूस वाले के यहाँ, दुकान वाले के यहाँ, छावड़ी वाले के, सबके पास पूछते गया तेरी कुरमाई हो गई। और आंसर में वही ढट मिलती थी। ठीक है, ढट मिलती थी। एक दिन पूछा लड़का तेरी कुरमाई हो गई? तो लड़की मतलब लड़का मजाक में पूछा, लहना सिंह जो थे मजाक में पूछा। तो लड़की डायरेक्ट बोलती है, लड़की गुस्सा आ गई थी। ठीक है, तो कहता है हाँ हो गई। तो लड़का पूछा कब? तो लड़की बोली कल बोली। तब उसके बाद लड़का गुस्से में घर की ओर। तब लड़की बोली कि देखते नहीं ये रेशम से बना हुआ का सालू ऐसे दिखाई, मतलब ओढ़नी दुपट्टा दिखाई। ठीक है, तो लड़का अब घर की ओर लड़की भी चली गई और लड़का भी जाने लगा। तो जाते जाते क्या क्या की, मतलब एक सब्जी वाले के कमाई खोई। उसके बाद एक फल वाले के अथी में ठेले पर क्या दूध उझेल दिया, दूध वाला के दूध लेके उझेल दिया। और एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, नाली में ढकेल दिया। और एक सामने से एक नहा कर आती हुई एक लड़की से टकरा गई और अंधे की उपाधि पाई, अंधा बन। तो तब बोलती है एक जिससे टकराई वो लड़की बोलती है दिखता नहीं है अंधा हो क्या? तो वो तब जाकर घर जाकर सोचता है यह भी कोई लड़ाई है, इतना बड़ा। उसके बाद मतलब ये सब सियाने हो गए। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंडकों के पीछे थी। अब दोनों मतलब अब उनका शादी हुई। अब सियाना हो गए दोनों, शादी उदी हुई। तब हदिया अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा और मेह से ऊपर पिंडलियों
तक कीच धंसे हुए है, गनीमत कहीं दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे पलटे फाड़ने, मतलब अब वो दोनों आर्मी में चले गए, सिपाही बन गए, तो दोनों आर्मी में चले गए, तो वहीं पे बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे घोड़े को मतलब हाथी नहीं होता है, वैसे ही सिपाही को अगर झगड़ा करने की नहीं दी जाती है तो सिपाही भीगता है, ठीक है, यही कहा। तब लहना सिंह बोले कि अच्छा रहो ना 2 दिन और, परसों चलना, और वही उसके पास जाके और वहीं पे रहेंगे, ठीक है। किसके पास? तो एगो फिरंगी मैम के पास, ठीक है, फिरंगी मैम भी कहानी में थी। तो फिरंगी मैम के पास जाके और वहीं पे अच्छा खासा खाएंगे पिएंगे और पैसा देते हैं। लहना सिंह बोले कि पैसा देते हैं, तो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसी कहती थी, ठीक है। लहना सिंह बोले। तो अब उनका दोस्त जो से वजीरा सिंह, वो मजाकिया टाइप के आदमी थे, थोड़ा मतलब अथी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बोले कि आप यहाँ पे आपको कहीं उनसे किससे मतलब फिरंगी मैम से आपको अथी नहीं ना हो गया, लव नहीं होना गया, प्यार नहीं ना हो गया, ऐसे बोले, ठीक है। तो वो बोले, तो कहा कि नहीं रे। तब मतलब लहना सिंह और 3 दिन है, ठीक है, 4 तो खंडक में ही बीत गए, 4 खंडक में बीत गए और पीछे जनरल, ठीक है। इसके बाद सूबेदार सच है। तब लहना सिंह बोला पर क्यों क्या करे, हदियों में तो जारा धस गई, ठीक है। अब ये 2 कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा कहानी आया जिसमें नहीं, दूसरा में होता है दिल्ली शहर निकलता नहीं कोई, ठीक है। अब लपटन साहेब आ गए, ठीक है, भेष बदल के हैं। लपटन सिंह कौन? यही लपटन सिंह जो कि मतलब लपटन सिंह। तब ये लपटन सिंह बोले कि सैनिकों मारे गए हैं और 2 सैनिक के और काम है, ठीक है, ऐसे बोले। तो ये गया कौन? ये गए कितने? हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह गए, सूबेदार हजारा सिंह गए, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह गए वहाँ पे। तो अब उसके बाद में लहना सिंह से सलाह मांगा। ये कौन? लपटन सिंह, जो कि सिख धर्म का था और वहाँ पे सिगरेट उगरेट कोई नहीं पीता था। और ये लपटन सिंह जो कि ये तो फिरंगी था, विदेश से आया हुआ था, और ये पिया। तब थोड़ा लहना सिंह को शक हुआ कि अरे मेरा तो अथी कभी सिगरेट नहीं पीता था और ये कैसे सिगरेट पी रहा है। तब उसके बाद में उस पर उनको शक हुआ। तब वो पूछा कि लपटन साहब, जब हम वहाँ पे कैसे वहाँ पे अथी में थे, गांव में थे, कहाँ पे? तो यही क्या चीज़ पूछे कि मतलब वहाँ पे हम कैसे थे अमृतसर में, तो एक घोड़े को अथी मारे आप लोग। तब वो क्या बोले उठने पर? विदेश भेज दिया उसे, वो विदेशी थे तो वो क्या बोलेंगे? विदेश भेज दिया, ऐसे बोले, ठीक है, विदेश भेज दिए। तब उसके बाद में विदेश भेज दिए कहा न, तब उसके और शक हुआ, ठीक है। उसके बाद उस पर गए और सोते समय एक बैग जाके और चाकू से वार किए, ठीक है, चाकू से वार किए। तो एक बैग क्या हुआ, एक बैग मतलब बोलता है उठा और कहता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्योंकि वो विदेशी थे, अंग्रेज थे, तो ओ माय गॉड बोलेगा। तो ओ माय गॉड बोला। तो अब कहें क्यों लपटन साहब, यही। और उसको भी शक आ गया लहना सिंह को। तो लहना सिंह वजीरा सिंह को उठाया और भेजे कि जाओ जल्दी से ना जाकर सूबेदार को बुला ला, ठीक है। तो वही सूबेदार हजारा सिंह को जाए बुलाने, और ये क्या किए इधर, ये झगड़ा करने लगे। और उसका 70 के 70 सैनिक को, ये सब 8 गो लोग, तो 8 लोग थे। और क्या किए लहना सिंह कि हम लोग एक सिख ईसाई धर्म के मतलब बोले कि एक है जो 1.25 लाख के बराबर के, तो 1.25 लाख के यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा के। तो वही युद्ध हुआ और उसके जांग में गोली मार दिए थे, किसको? लहना सिंह को, ठीक है। जांग में गोली लगा हुआ था, उसी से उनका बेचारा का मौत हो गया था। पहले ये कहानी है, मतलब ये बताते हैं अभी। तो वही सबको मार गिराया, मतलब 7 गो तो ऐसे ही ख़त्म, वही 10 गो
में अथी हुआ, तब उसके बाद में लहना सिंह को भी गोली लग गया। तो लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह बोले कि इसको ले चलिए अथी में, तो वो बोले कि नहीं, अब हमारा जाने का वक्त आ गया, लहना सिंह बोले। और उसके बाद वो बोले कि जाइए आप बोल दीजिएगा सूबेदारनी जी को कि आपका दिया गया काम हम पूरा किए, ठीक है। कौन बोले? तो लहना सिंह बोले क्या चीज़? तो सूबेदारनी जी बोले थे कि हमारा बेटा और हमारे पति जी को रक्षा कीजिएगा, ठीक है। वही सूबेदार हजारा सिंह को बताएं कि जाइए आप बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत इमोशनल कहानी है, ठीक है। तो बताने के लिए भेज दिए। उसके बाद गए तो उनके बाद मर गए। उसके बाद कहानी इतना ही में समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसका प्रश्न भी है, बहुत प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा गया है, उसने कहा था कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा गया। और कितने में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है, तो उसने कहा था 5 भागों में बांटा गया है। और युद्ध का वर्णन, तो युद्ध का वर्णन केवल 2 और 4 में दिखाया गया है, 2-4, ठीक है। शायद हाँ, नहीं 3 और 4 में, ठीक है। 3 और 4 में युद्ध का वर्णन दिखाया गया। और भैया मुझे चेक कर ले, ठीक है। और दूसरा कुछ दिन पीछे लोगों के अखबारों से पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम और 7वीं सूची मैदान में सब 77 राइफल के जमादार थे। कौन? लहना सिंह जी 77 राइफल के जमादार बन गए थे। लहना सिंह का सिर अपना गोद में बजीरा सिंह, जो उनके दोस्त थे बजीरा सिंह, वही लहना सिंह का सिर को अपने अथी में लेके और बैठे हुए थे। और बजीरा सिंह जब मांगता है पानी, तब पानी पिला देता। आधे घंटा तक लहना सिंह आधे घंटा तक चुप रहा, फिर बोले कौन? कीरत सिंह। बजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ है। उसके बाद हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। बजीरा सिंह ने वैसा ही किया। लहना सिंह बोले मतलब अपने सिर को, हमारे सिर को और ऊपर रख ले। तो बजीरा सिंह वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। तो पानी दिए। बस अब के हार में यह आम खूब फरेगा, चाचा भतीजा खूब खाना। किनको बोले? बजीरा सिंह को बोले, मतलब वो तो जा रहे थे। जिस महीना जन्म हुआ था उसी महीना मैंने इसे लगाया था। जिस महीना में जन्म हुआ था उसी महीना में लहना सिंह जी आम का पेड़ लगाए थे, ठीक। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम और 7वीं सूची मैदान में ढाबों से मरा नंबर 77 राइफल जमादार लहना सिंह को, ठीक है, मार दिए। बहुत इमोशनल वाली कहानी है दोस्तों, आप लोगों को भी, ठीक है। तो ये तो हम ट्रिक से बताएं तो थोड़ा तुरंत हो गया, वरना बहुत बड़ा कहानी। और हाँ, और एक बात और बता देते हैं कि आप लोग देख लीजिएगा, बुक में पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करने का बोल रहा है। तो यही कहानी के पात्रों की सूची है, यही है। लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी बजीरा सिंह, अंतर सिंह, लपटन सिंह, ठीक है। और यही सब है कहानी के पात्र, ठीक है। मेन पात्र है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, ऐसे भी पूछ सकते। तो लहना सिंह एक 77 राइफल्स के जमादार थे और उनको बचपन में लव हो गया था, प्यार हो गया था, इसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र कर। तो पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी का बचपन का बात जो बताएं वो लिख सकते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई, बार बार पूछ रहा था लहना सिंह। तो अथी उत्तर में वही, आंसर में वही धत मिलता था, ठीक है। और कल देखते नहीं रेशम से बंधा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह को क्या प्रतिक्रिया हुई, तो इसमें लिख दीजिएगा। कल देखते नहीं रेशम के बंधा हुआ सालू, यह सुनते ही उनको गुस्सा आया। और गुस्सा आया तो जाते समय एक लड़के को मुड़ी में धकेल दिया और एक छावड़ी वाले के कमाई खोई और
एक ठेले वाले के अथी ठेले पे दूध उझेल दिया। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। और कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये कौन कहती थी? तो पूछेगा ऐसे, तो आप लोग बता दीजिएगा कि एक फिरंगी में जो ऐसे बोल रही थी कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसे बोल लिख दीजिएगा। ठीक है, बजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत? कि बजीरा को इस कथन में मतलब लगा कि प्यार तो नहीं हो गया अब तुमको से। वो बोला लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, क्या कहता था? लहना के गांव में वही तुर्की मौलवी वही थी जो फिरंगी मैम थी। ठीक है, लहना सिंह का दायित्व यही सब है। और भी है, इसका अथी है सब निधि लद्दी वाले गाड़ी, कुरमाई यानी सगाई दूर, और सालू यानी दुपट्टा। ठीक है, छावली वाले यानी खोमचे वाले दुर्जन, और गनीम यानी दुश्मन, गैबी यानी आसमानी डोबी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 1000 लाइक कम से कम 1000 लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इतना देखने के लिए धन्यवाद।